नमस्कार। जन की बात में आपका सभी का बहुत स्वागत है। आज जन की बात करने वाले, जन की बात तो जनता के बीच में होती है, लेकिन ये ऐसी जनता है जो लाडली बहना है। सीखो कमाओ योजना की बात भी बहुत होती है और सीखो कमाओ के जरिए युवा आज कमा भी रहे हैं, लेकिन सीख कर कमा रहे हैं। और लाडली बहना ने क्या वास्तव में जीवन में परिवर्तन लेकर आई, बदलाव लेकर आई। आज बहुत महिलाएं हमारे साथ मौजूद रहने वाली। मैं सीहोर में हूं, आज सीहोर में जन की बात कर रहा हूं। मेरे साथ मंच पर मौजूद है प्रिंस राठौर जी। बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका। नगर पालिका अध्यक्ष है, यहाँ के प्रथम नागरिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही भंडारी मैडम मेरे साथ मौजूद है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। और रश्मि तोमर जी हैं, यहाँ मौजूद समाज सेवी हैं और लगातार समाज के बीच में काम करती रहती है। तो जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं, महिलाओं से बात करेंगे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में पहुंचता है तो अपनी बातें करता है। कई सरकार अलग अलग अपनी योजनाएं लेकर आती है, उन योजनाओं के जरिए जनता को जोड़ना, जनता को लाभ पहुंचाना, ये सरकार का उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी है जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और अचानक जब लाडली बहना जीवन में आई या लाडली बहना के जीवन में ये योजना आई तो कितना बदलाव देखने को मिला। किसी को विश्वास था कि अचानक मेरे खाते में 1000 रुपया जाएंगे। बात सिर्फ खाते में पैसे आने की नहीं है। कई बार जब इस तरह की योजनाएं शुरू होती है तो महिलाएं घर से बाहर आती है। जैसे कहते हैं ना, चूल्हे चक्की के पीछे रहने वाली महिलाएं भी घर से बाहर आ जाती है, वो बैंकिंग का काम करना सीखती है। तो चलिए मैं समझता हूँ, आज प्रिंस राठौर जी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिंस जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, आपकी सरकार तमाम योजनाएं लेकर आई, लेकिन जब लाडली बहना आई तो लाडली बहना के अनुभव क्या कहते हैं आपके बीच में? आपकी लगातार बात हो रही होगी, क्योंकि नगर पालिका से जुड़े हैं तो सभी महिलाओं से आपकी बात होगी, अनुभव भी शेयर कीजिएगा। और ये योजना बाकी योजनाओं से कितनी अलग है? मैं सर्वप्रथम तो बंसल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इतनी अच्छी पहल की और जो सच निकाल कर आप सामने ला रहे हैं उसके लिए आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। और निश्चित ही मैं आपको पहले एक आंकड़े बताता हूं कि हमारे सीहोर शहर की कुल वोटरों की आबादी होगी लगभग 94,000, जिसमें से 17,000 लाडली बहनाएं हमारे शहर में हैं। तो ये एक ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस योजना से बहनों को आत्मसम्मान, स्वाभिमान जो बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो वास्तव में सराहनीय है। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं, बहनों के बीच में जाते हैं, तो वो भर भर कर दुआएं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को देती हैं। तो ये एक ऐसी योजना है जिसने क्रांति इस पूरे प्रदेश में लाके दी है। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है और ये दिखाती है कि वो कितने संवेदनशील हैं अपनी बहनों के लिए। संवेदनशीलता की जब बात होती है तो महिलाएं भी बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि महिलाओं के पास माँ का रूप है, बहन का रूप है और अलग अलग रूप में महिलाएं दिखाई देती है। इसीलिए महिलाओं की संवेदनशीलता का एक अलग बात कही जाती है। कुछ ऐसी महिलाएं आपको मिली होंगी जब आपसे बात कहा होगा, जिनको कभी उम्मीद ही नहीं होगी कि 1000 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे। कोई अनुभव है आपके पास ऐसा? ऐसा बहुत सारे अनुभव हैं जो जिनके पति मजदूरी करते थे और वो पूरी तरीके से डिपेंड होती थी अपने पतियों पर, अपने घर के जो मुखिया होते हैं उन पर। और वो इतनी परेशान रहती थी क्योंकि कई बार हम देखने में आता था, कई महिलाएं मुझसे कहती हैं कि भैया हम जब बच्चों को अगर हम कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं दिला पाते थे या बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो हम मन में रोते थे। हमें इतना हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे छूट रहा है। और उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रदेश के बेहद ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया तो महिलाओं का आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है। और महिलाओं को अब अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो यही है कि महिलाएं अपने आप आत्मनिर्भर हो गई हैं। बिल्कुल, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है, लेकिन किस तरह आत्मनिर्भर हुई है? गौतम जी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि माइक जरूर इन तक पहुंचाइएगा। जो महिलाएं मुझसे बात करना चाहती हैं, आप में से कौन है जो बताएगा कि लाडली बहना ने आपको प्रभावित किया या नहीं किया? जो भी रहा हो, लाडली बहना का अनुभव बताइएगा। अपना नाम बताइएगा। हाँ बोलिए। मेरा नाम प्रिया वर्मा है और मैं यही सीहोर की रहने वाली हूँ। प्रिया, आप जब लाडली बहना योजना शुरू हुई होगी, पहली बार जब आपके खाते में आपको पता लगा होगा पैसा आएगा, कई बार ये भी होता है कि सरकारें मंच से घोषणा कर देती कि ऐसा होगा, लेकिन हो नहीं पाता। तो मन में कहीं संशय था
या आपको लग रहा था कि मामा ने कहा ये हो ही जाएगा या भैया ने कहा ये हो ही जाएगा? नहीं, वैसे तो मामा जी जो कहते हैं वो हो ही जाता है, पर प्रॉपर बहुत से लोग कहते हैं ऐसी योजना निकली है, ये होगा वो होगा। तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जब बनवाया, केवाईसी वगैरह जब सब कुछ अप्रूवल करवाया, तो सब कहते थे, मतलब बहुत से जो लोग भाजपा को पसंद नहीं करते वो कहते थे कि अरे ऐसा थोड़ा होता है, कोई फ्री में किसी को पैसा देगा, ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आपको नहीं करना तो आप मत करो, हमको करना हम करेंगे, हमको विश्वास है सामने वाला हमारे लिए करेगा। तो अब वो लोग हमसे कहते हैं, जब हमारे अकाउंट में 10 तारीख को पैसा आ जाता है तब मैसेज आते हैं, तो सारे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, मौसी मामी सबके, कि अरे हमारे खाते में पैसे आ गए, तुम्हारे में आए कि नहीं? तो कहते अरे हमारे में भी आ गए ये वो। तो अब जिनने नहीं करा वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे खाते में पैसे आ गए, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अरे हमारे तो आए नहीं, तो मैंने क्या आपको विश्वास नहीं था, आप लोगों ने बोला था कि नहीं आएंगे। अरे अब ऐसा है, और अब वो गैस की टंकी का है जो 450 में भराएगी, तो कहते हैं जो लाडली बहना उनकी भराएंगी। अरे अब वो बोलते हैं हमसे कि अरे हम पहले भरवा लेते, फॉर्म भरा जाता, लाडली बहना बन जाते तो हमारी भी इतने में होती। मैंने कहा अब वो तो बात गई, अब आपको विश्वास करना तो सामने वाला कर सकता है। लेकिन जब पैसा आया होगा पहली बार लाडली बहना का, जी, तो क्या किया आपने 1000 रुपए का? वो पैसे का हमने फिलहाल तो कुछ नहीं किया, मतलब अपने उपयोग के लिए रखा है, ताकि जब अपन को जरूरत पड़े तो अपन को किसी अदर से लेना ना पड़े, अपन स्वयं आत्मनिर्भर बन के अपना काम खुद कर सकते हैं। चलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन कहीं मौसी का फोन आता है, कहीं चाची का फोन आता है कि आपका पैसा आया कि नहीं अकाउंट में। तो जो लोग नहीं कर पाए, हालांकि सरकार ने बाद में कहा है, उनके लिए भी कहा है कि जो नहीं कर पाए उनके फॉर्म भरने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई थी। और मुझे लगता है इस बात को बेहतर बताएंगे राठौर साहब। जिन लोग छूट गए, सरकार ने कहा कि उनका भी आप लोग आगे बढ़े होंगे। बिल्कुल 100% ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, और निश्चित ही जो अभी हमारे जी जो लाडली बहनाएं हैं जिनके खातों में आ रहा, और जिनके जो किन्हीं कारणों से फॉर्म नहीं भर पाई थी या केवाईसी की वजह से जो थोड़ी सी चूक हो गई थी, उसको भी जल्दी सुधार कर कर उनको भी डायरेक्ट इस योजना से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र करेंगे। और 1000 रुपये की मैं बता दूं आपको कि अब वो 1250 हो गए हैं, और ऐसी घोषणा है कि 1500 रुपये भी वो अक्टूबर की 10 तारीख में शायद 1500 रुपये खाते में आएंगे, और ये धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता जाएगा, और 3000 रुपये प्रत्येक महिला के, प्रत्येक लाडली बहना के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाला जाएगा। तो ये योजना 3000 तक जाने वाली है, और अभी ये 1250 हो चुकी है। तो चलिए, 1250 से 1500, 3000 तक जाने वाले हैं। लेकिन मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा है कि कैसे जब पैसा आता है तो चीजें बदल जाती है। जैसे आप रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वो बता रही मैंने पैसा रखा है क्योंकि अब मैं आत्मनिर्भर हूं। और मुख्यमंत्री जी की शायद यही संकल्पना होगी कि कैसे मेरी बहनें, मेरी महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाए। और भी महिलाएं यहाँ बातें शेयर कीजिए। जी, कौन बात करना चाहेंगी? जी जी, माइक दीजिए। जी, इनको दीजिएगा आप। जी, नमस्कार, मैं एक स्कूल संचालिका हूँ, अर्चना चौहान। जी, मैं जी, अर्चना अपना नहीं अपने आसपास रहने वाली महिलाओं का अनुभव बताऊंगी आपको कि पहले क्या था कि अगर फीस की बात आती थी जैसे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक गरीब वर्ग में अपन स्कूल चला रहे हैं तो वो कहती हैं कि मैडम अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि मैडम 10 तारीख आ रही है, 11 को आपकी फीस आ जाएगी। तो जी जी जी, चलिए, ये बड़ी बात है, सही बात है। कई बार महिलाएं अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाती थी, और मैंने करीब 5-7 ऐसे कार्यक्रम किए अलग अलग जिलों में। तो सबसे ज्यादा जो बात आई, और माँ देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि बच्चा, कहते हैं ना, माता नहीं कुमाता, और माता तो माता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माता के मन में यही रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनके जीवन में 1000 क्या 2-2 रुपए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते थे। ऐसे में 1000 रुपए आए, जैसा आप कह रही, तो वो फीस भर पा रहे हैं अपने बच्चों की। और एक हमारी चर्चा चल रही थी मेरी सागर में, तो एक महिला तो सिर्फ इसलिए उनके आंसू भर आए कि वो कह रही थी कि मेरा बच्चा डिफेंस में जाना चाहता। आपको जानकर वो होगा आश्चर्य, वो मुस्लिम महिला थी, और रोने लगी इस बात को कहकर कि जब 1000 रुपये आए तो मेरा बेटा आर्मी में जाना चाहता, मैं इसी बात को लेकर चिंतित होती हूँ कि आर्मी में चले जाएगा तो मिलेगा नहीं। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा माँ, मुझे भूल जाइए, मैं तो देश के लिए जाना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी मेरी कोचिंग क्लासेस है उसके लिए फीस दे दीजिए। तो फीस नहीं दे पाती थी, लेकिन जब 1000 रुपये आए उनके पास,
तो उन्होंने बच्चे के लिए फीस भी दी और कहते कहते इतनी बवक्खर वो रो पड़ी कि मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा भी बदलाव आया। और महिलाएं हैं मेरे साथ, जी बात शेयर कीजिएगा, कहिए। पीछे 2 महिलाएं हैं, बात करना चाहती जी, बताइएगा। मेरा नाम सोनू राठौर है और मेरे 3 बच्चे हैं, तो जिनकी फीस नहीं दे पाती थी मैं, तो अभी मतलब है ना 1000 रुपये मंथ आने लगा, तो 3 में से 1 को पढ़ाती थी मैं। अब 2 बच्चों को, तीनों का कोचिंग पढ़ाती हूँ सर मैं। कोचिंग की फीस की प्रॉब्लम पड़ जाती थी हर मंथ। जी जी जी। और मतलब सीएम जी की इतनी कृपा रही सभी लाडली बहनों पर कि मतलब उनको खुद आत्मनिर्भर बना दिया उन्होंने 1000 रुपये महीना देकर, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी पैसे हैं, हम फीस दे सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे सकते हैं और जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं सर। आपके भी आंसू भर आए, मैं वही बात जिक्र कर रहा था कि आप देखिए पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। आप लीजिएगा, माइक लीजिएगा, माइक दीजिए वापस। आप ये बताइए, जब पहली बार जब पता लगा होगा कि 1000 रुपये आने वाले, जैसा मैं आपसे पूछ रहा था, आपको लग रहा था कि पैसा आ जाएगा? सर पूरा विश्वास था सर, अभी तक जो भी योजनाएं सर ने लागू की है उन्हें पूरा किया है। मतलब ऐसा नहीं रहा है जैसे बच्चियों की जो स्कूल की पढ़ाई के लिए है या शादियों के लिए है, जो भी योजना उन्होंने मतलब चालू की है उसे पूरा किया है। तो इस पर भी हमें विश्वास था कि 1000 रुपये महीना आएगा ज़रूर। और अभी जो टंकी का है, गैस की टंकी का है 450 का, तो उस पर भी भरोसा है कि सर वो होना है, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है प्रधानमंत्री जी। नहीं, लेकिन लाडली बहना का जो पैसा जब आपके पास है, तो इससे पहले और किसी योजना का पैसा आपको मिला है? सर उसका भी जैसे आवास योजना है ना, और गैस कनेक्शन है जो भी हमें मिले हैं, सब मिल गया आपको? जी हाँ। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा? लाडली लक्ष्मी का सर वो हमारी 2 बेटे हैं और एक बेटी है, इसलिए नहीं मिल पाया। मगर ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो कर कर दिखाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और यही समझना चाहते यथार्थ में कि कितना परिवर्तन है, वास्तविकता क्या है, तो ये उसका उदाहरण है। जी जी, कहिए प्रिंस जी। एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि रामराज की जो कल्पना हम सब भारतवासी करते हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में लागू कर दी। मध्य प्रदेश में रामराज की स्थापना करने वाले कोई व्यक्तित्व हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। और ये करोड़ों लाखों बहना है, 1,31,00,000 लाडली बहना है ऑल ओवर एमपी में। ये सब ये दिल से दुआ करती हैं कि हमेशा हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा नेतृत्व हमारे भैया श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा करते रहें। चलिए, अच्छी बात है। अब तो खैर दूसरा वक्त भी आ रहा है, तो इंतजार तो सभी को होगा। भंडारी मैडम भी हैं साथ में, काफी उनको अनुभव होगा महिलाओं के बीच में जाने का, खुद भी महिला है। तो वो आप जब आपको ये पता लगा कि सरकार योजना शुरू करने वाली है 1000 रुपये की, तो आप लोग भी लगातार जनप्रतिनिधि या जनता के बीच में जाते रहे होंगे, लेकिन 1000 रुपये का बदलाव, जैसा आप कह रही फीस मैं नहीं भर पाई, उनके आंखों में आंसू आ गए, आप अपना अनुभव सुना रही थी, आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे पहले तो माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करूंगी इस मंच के द्वारा कि हम सब बहनों की उन्होंने समस्या और परेशानी गरीब वर्ग की बहनों की जो समझी है और लाडली बहना योजना जो लागू की है, इसके लिए हम बहन इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान का धन्यवाद करती हूँ कि आप बहनों के लिए इतना लाड़ प्यार निछावर करते हैं। भाई मेरे सदा इसी तरीके से हमारी बहनों की योजनाएं संचालित करते रहें। आदरणीय को मेरा अनुभव बताती हूँ मैं, जब मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लगाव रखती हूँ, जुड़ी हुई हूँ, जब मैं ग्रामीण बस्ती में जाती हूँ और मैं एक आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हूँ, आदिवासी महिला हूँ मैं, जब मैं उन बस्तियों में जाती हूँ जिनके छोटे छोटे मकान होते हैं, जिनके लकड़ियों के मकान होते हैं, मैं उन घर में जाके बात करती हूँ इस बारे में, तो वो बताती हैं 1000 रुपये दीदी जब हमारे खाते में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शिवराज भैया स्वयं प्रकट होकर हमें हाथ में पैसा देके गए हैं, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ घर में दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए बिस्किट टॉफी नहीं है, लेकिन हम उन 1000 से हमारे परिवार का पालन पोषण, सोसाइटी में हम जाते हैं और हमारे पास 100 रुपये खुद के पास होते हैं, फिर हम उसका किराना भी लाते हैं, तो हमारे पति को ये बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि सरकार तो माननीय शिवराज सिंह चौहान की है, क्योंकि हमारे घर के चूल्हे उन्हीं से ही जल गए हैं। 200 रुपये मजदूरी मिलती थी पहले,
200 रुपए मजदूरी में क्या तो वो बच्चों को पढ़ाते थे, क्या कपड़े दिलाते थे, क्या दूध शक्कर की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने उनकी दूध, शक्कर, गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए कपड़े सब वो बहनें कर पाती हैं। इतने अच्छे से अपना अनुभव बताती हैं कि दीदी हमें आज अगर इस घर में आवास योजना अभी एक बहन को मिली है, आदरणीय रायपुरा पंचायत है बाजू में, जब मैं गई उसकी आवास योजना में, कहना उन्होंने मेरे साथ फोटो शूट करके बोला ये सब आपकी सरकार माननीय भैया शिवराज जी के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस आवेदन को लेके जब लोकल विधायक माननीय सुदेश राय जी के पास गई तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी योजनाएं भी समझाई कि विधायक जी बोले सबसे पहले तो मैं आवास देता हूँ, वो बहनों ने वहाँ पे लिखवा रखा है माननीय प्रधानमंत्री आवास। जब मैं उसके घर के अंदर प्रवेश करती हूँ तब उसने मुझे बताया कि ये 1000 रुपए के कारण मेरे घर ये सारी व्यवस्थाएं बनी है। तो भैया को अगर कभी मिले तो धन्यवाद देना कि भैया 1250 रुपए आपने बढ़ाए हैं, बहुत अच्छा है। बहनों की तरफ से भैया को धन्यवाद। चलिए अब तो तैयारियां दूसरी है, जैसा प्रिंस जी बता रहे थे, अब 1250 से आगे जाने की तैयारियां जो सरकार कह रही है। कुछ और महिलाएं पीछे जो लाल बैठी हुई सूट में कुछ कहना चाह रही थी, लाल दुपट्टा जिन्होंने ले रखा है। जी आप कहिएगा अपनी बात। हेलो हेलो जी जी। पहले तो नमस्कार कहूंगी। मेरा नाम मनोरमा मोरे है, मैं नेहरू कॉलोनी से हूँ। जी जी। और मेरा घर भी पीएम आवास योजना से ही बना है। और उस समय भी मैंने बहुत धन्यवाद किया था जब एक भैया हमारे यहाँ पर आए थे। तो आज ये जो मंच मिला है उसके लिए वाकई दिल की गहराइयों से धन्यवाद है हमारे बड़े भाई साहब जी को, क्योंकि उनकी वजह से मतलब आगे की तरफ ही देख रहे हैं, पीछे नहीं देखना है। अब जैसे सभी अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि भाई पहले महिलाओं के लिए उनके बच्चे होते हैं, लेकिन क्या है समर्पण का ही नाम है ना। तो वो सब कुछ देने के बाद भी वो कहीं सोचते कि यार इस त्योहार पे मैं चूड़ी लूं या ना लूं, पहले वाली से ही काम चला लूं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस बार राखी पे अपनी पसंद की साड़ी खरीदी और मैंने चलिए बहुत खुशियां आपके चेहरे। जी जी कहिए अपनी बात। और है ना मतलब वो शिवराज जी का फोटो रखा था, मैंने उसको बिल्कुल तिलक लगाया, राखी सामने रखी कि सही भैया होने का फर्ज इन्होंने निभाया है, क्योंकि हमारे माता पिता तो ताली बजना चाहिए। आपने फोटो सामने रखकर जी 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 हमारे माता पिता ने तो भैया हमें पराया धन कह के हो गए किनारे से कि आप भैया जैसा आप वो वैसा काटो। लेकिन इतने समय बाद जब बहुत लंबा समय बीत गया स्ट्रगल करते हुए, एक अचानक से इतनी बड़ी योजना आती है, कई बार मन में लगता है कि यार बहुत महिलाएं हैं, किस किस को मिलेगा, फिर भी आप मन ने भर दिया। विश्वास तो था कहीं पर कि मतलब ये सरकार जो भी योजनाएं लाती है, अदर जितने भी मैंने यहाँ पर पहली दूसरी सरकारें भी देखी हैं, मैंने ये रवैया देखा था कि कुएं के वो जो मेंढक होते हैं ना, बरसाती मेंढक, चुनाव के समय पे टर्टर करते हैं तो बस वो वही वाले हाल करते कि चुनाव के समय पे हमने खूब ढोल नगाड़े बजा लिए, बाद में ठंडे बस्ते में। लेकिन जब से ये सरकार आई है ना, तब से बस ये सोच रही है कि ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार के लिए मुझे बेटी की शादी की भी फिक्र है ना, और मुझे मेरे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके कमाई की भी फिक्र है, मुझे है ना किसी बेटी की शादी में दहेज देना उसकी भी फिक्र है, बीमार हो रहे हैं उसकी फिक्र है। पहले हम जैसे लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए सोचते थे कि भाई बहुत महंगा है, जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड लेके खड़े होते हैं दमखम के साथ, आयुष्मान कार्ड है हमारे पास है ना। तो मतलब मेरे जीवन का अनुभव ये बोला है कि मतलब जैसे मोदी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमल का फूल खिला रहे हैं पूरे विश्व में, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ये कमल खिला रहे हैं एमपी के अंदर, और ये कमल चलिए अब ये कितना खिलेगा क्या, ये तो आप ही लोग जनता जनार्दन है, आप ही लोग तय करते हैं। हम ये सब नहीं कह रहे, हम तो आपसे अनुभव, हम बस यही कह रहे हैं कि हमारा जो महिला वर्ग है ना, लड़कियों का हुआ, महिलाओं का हुआ, जो भी है फुल सपोर्ट है उनको, और वो ऐसी योजनाएं लाते रहे और सबका कल्याण होता रहे। तो अब क्या करने वाले, जो पैसा है 1000 रुपए पिछले महीने तो आपने रक्षाबंधन कर लिया, और अभी तो क्या है सर, मेरे बच्चे जो है मतलब मैं बहुत निम्न परिवार से हूँ, तो मतलब मेरे बच्चे भी चाहते हैं आगे जाना, तो कोचिंग वगैरह उनका कोचिंग मेंटेन कर रही हूँ। पति लेते हैं पैसा आपसे, अब उल्टा तो नहीं होगा? देते हैं ना वो नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन अब जो मतलब वो कहते थे भाई मेरे बस की नहीं है इन बच्चों को इतना महंगा पढ़ाना, अब मैं उनसे नहीं कह रही हूँ 2-3 महीने से कि भाई आप मुझे दो,
मैं उनका मैनेज खुद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे इस दायरे को तोड़ के आगे बढ़े। नहीं, अब चलिए। वो भी आपसे मांगेंगे जब 3000 हो जाएंगे ना। उनको देने वाली मैं हूं नहीं, क्योंकि ये मेरे भाई की तरफ से आए हैं, मेरे मायके का गिफ्ट है, मैं नहीं दूंगी। चलिए, यही आत्मनिर्भरता, बहुत अच्छी बात आपने thank कही है और you। बहुत अच्छा आपका अनुभव, बहुत ही जोरदार अनुभव। मैं मंच की तरफ लौटता हूँ, मेरे साथ मैडम तोमर भी है। आप क्या कहेंगी? आप भी लगातार समाज सेवा करती है, समाज के बीच में जुड़ी रहती है, लेकिन लाडली बहना जैसी योजनाएं जब आती है, खासकर महिलाओं के बीच में, तो ये कितना असर छोड़ती है? जैसे आपसे बात हो रही है तो आप देखिए चेहरे पर खुशियां थी, हंसी भी है और मन में एक बाजू वाली महिला बैठी थी, उनका मन भर आता है। ये सब अनुभव आप देख रही हैं, आप क्या कहेंगे? आप सब अनुभव के लिए वैसे तो मेरी सभी बहनों को प्रणाम और भाई को, आपको और दीदी को प्रणाम है। जो आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण के लिए जो सकारात्मक जो योजना सरकार ने चलाई है, उससे महिला एक आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आई है। और जो कि बहनों मेरी कह रही हैं कि हम बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, हम मतलब अपने छोटे छोटे खर्चे, वैसे तो पति खर्चा चलाते, लेकिन जो 1000 रुपये उनके खाते में आए तो उससे जो वो कर पाती है ना, पहले उनको 1 रुपया भी, महिला जो रहती है उसको हर समय अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अब जो 1000 रुपये मिले हैं तो उनसे उसको ये अपने आप को इतना गरूर है कि हाँ मेरे पास है 1000 रुपये, मैं अपना छोटा मोटा जो भी कुछ करना चाहूंगी मैं स्वयं कर सकती हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए, अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ होगी उसको भी मैं संभाल सकती हूँ। तो जब बच्चा पढ़ेगा, जब माँ सुधरेगी तो बच्चा तो पढ़ेगा ही, जब बच्चा पढ़ेगा तो अपना देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो अपना राष्ट्र तो सुधरेगा ही। तो एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ अपने मोदी जी और अपने शिवराज मामा जी जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई है उसके लिए उनको बार बार धन्यवाद है कि बहनों से पूछो जो कि जिनके पास नहीं होता वो 1 रुपए की भी कीमत समझती हैं, और जिनको जो मिलता है, जो उनकी खुशी होती है ना, तो अभी अपन सामने से देख ही रहे हैं कि उनकी आंखें छलक आ रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देती हूँ कि बहनों के लिए जो उन्होंने नई मुहिम चलाई है वो ऐसे ही आगे बहनों को आगे आत्मनिर्भर बनाते जाएं, और हम सब उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके साथ भी कोई अनुभव है? कोई महिला घर में आती है, बहुत सारे काम धंधों से जुड़ी भी होती है, तो क्या ऐसी कोई महिला है जिसका अनुभव उसने शेयर किया हो कि दीदी मेरे पास तो आवाज 1000 रुपये आ गया, मैं अब नहीं आ रही हूँ, आज तो नहीं आऊंगी मैं कम से कम? ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो महिलाएं अपने मतलब काम कर पा रही हैं, जिसके लिए पहले जैसे बाइयां आती थी, अभी दीदी पैसे दे दो हमारे पास, मतलब मेरे पास बच्चे की फीस के लिए नहीं है, या कभी कुछ काम के लिए, अब वो कह देती हैं कि नहीं दीदी अब तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं और अब हमें मतलब जरूरत नहीं है, हमारे मामा जी हमें दे रहे हैं, तो हमें मतलब थोड़े थोड़े पैसों के लिए हर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यही आत्मनिर्भरता जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, यही आत्मनिर्भरता। आप देखिए कि किस तरह महिला आत्मनिर्भर हुई है। प्रिंस जी, हम बात कर रहे थे महिलाओं से, आप देखिए 2 महिलाओं के अनुभव बड़े अलग तरह के हैं। एक के आंसू झलक पड़ते हैं और एक दूसरी जो कहते कहते मुस्कुरा भी रही है, लेकिन इतनी बातें मुझे लग रहा है मैं नहीं बोलता तो वो सुनाती रहती, फिर से डबल से भी सुन लूंगा। उनके पास ढेर सारे अनुभव है, आसपास के अनुभव भी होंगे, लेकिन ये अनुभव एक जननेता को अलग रूप में करता है। आप लोग भी जनप्रतिनिधि है, शिवराज जी जनप्रतिनिधि है, लेकिन क्या आज के दौर में ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो जनता के बीच में सीधा जाकर जुड़े, जो सीधा अपना प्रभाव छोड़ पाए? बिल्कुल निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए, और जो विचार थे राजनीति को लेके, राजनेता को लेके, आप तो मुझसे अच्छा जानते हैं कि इस देश में राजनेताओं की छवि किस हिसाब की थी वो आपको पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विचार बदलकर एक नया कीर्तिमान रचा है। और निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है कि हमें अंत्योदय करना है। तो अंत्योदय कैसे होगा? जो अंतिम पंक्ति पे अगर कोई व्यक्ति है, जब उसका उत्थान होगा तो निश्चित ही इस देश का उत्थान होगा, जैसा कि दीदी कह रही थी। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार करा लाडली बहना योजना से। मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको, जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है इस योजना के लिए। उन्होंने एक ऐसी योजना दी जिससे इस देश का निर्माण होगा, हमारे प्रदेश का निर्माण होगा, हमारे व्यक्तियों का निर्माण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसा छवि बना लिए, रिश्ता जोड़ लिए, आप लोग कैसा रिश्ता जोड़ते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के रिश्ते से ही हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। वो बड़े भैया हैं और हम छोटे भैया हैं। ये दीदियां खुद कहती हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो तो हमारे बड़े भैया तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आप उनसे छोटे हो तो आप हमारे छोटे भाई हो। तो ये रिश्ता लाडली बहनाओं ने ही कायम कर लिया है, और हमने भी उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। हम ये कहते हैं जाकर कि एक भैया वो हैं और एक भैया हम हैं। चलिए, ये जनप्रतिनिधियों को एक मौका मिल गया अपने आप को बताने का
आप कह दीजिए, यूं ही जाकर कहिए कि मैं तो आपको बहन मानता हूं, भाई मानता हूं। रिश्ते होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हर रिश्ते पैसों से नहीं बनते हैं, पर कई बार जब पैसा आता है तो रिश्ते और गाढ़े हो जाते हैं, जैसा आप बता रही हैं। और वजह यह है कि उन परेशानियों से महिलाएं गुजर रही है। और महिलाएं बात शेयर कीजिएगा जी, पीछे की तरफ माइक दीजिए, आप कहिएगा जी, माइक ले लीजिए आप। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला सोलंकी है। जी सुशीला जी। जी सर, अभी बात हुई है कि रिश्तों पे से तो रिश्ता बनाना, सब बोलते हैं रिश्ता, लेकिन रिश्ता होता क्या है वो शिवराज मामा ने साबित करा है। असल में रिश्ता एक परिवार को एक सदस्य चलाता है, वो पता है कि अपन एक परिवार के लिए, आपको भी पता हमें भी पता, लेकिन इतने परिवारों का सदस्य बनना ये हर किसी के बस की बात नहीं है सर। अब लाडली बहना का जो योजना आई है सर, उसके बाद तो बहनों को सोचना है कि कंकड़ में से मोती चुनना है। नमस्ते सर। जी जी। मैं यही बोलना चाहूंगी। लेकिन आपका क्या अनुभव रहा जब आपके पास 1000 रुपए आपके अकाउंट में आए होंगे, तो आपने क्या किया उनका? वो उसका क्या किया सर, पैसे की तो बहुत सारी जगह है। 1000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है सर। उससे पहले कोई ऐसा अनुभव रहा जब ऐसा लगा हो कि आज मुझे 1000 रुपए तो छोड़िए, 100 रुपए की व्यवस्था भी हो जाए? कोई नहीं देता सर, आपकी मेहनत के बिना आपको कोई नहीं देता। मैं खुद भी कार्य करती हूँ सर, सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन आपको फ्री में कोई नहीं देता। और अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं आई जो बीजेपी में शिवराज मामा ने दी है। और ऐसा नहीं उन्हें सिर्फ बोला, उन्हें बोला है जो करके दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबकी चिंता है जी। और निश्चित ही वो उसको दोबारा सभी बहनों का यही एक वो रहेगा कि सब एक बार योजना और चालू की जाए, नहीं होगी। सभी का निवेदन है। चलिए बैठे हैं प्रिंस जो जी अपनी बहनें बात, रह गई है उनके लिए। बल्कि मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो वो निश्चित रूप से वो तो कहते ही हैं कि मैं अभी बैठने वाला नहीं हूं, जब तक कि 10,000 तक महिलाओं की कमाई ना हो जाए, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। सभी बहनें इसीलिए दुखी हो रही है जी। कि हमें योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब वो लेट हो गई, मेरे ख्याल से समझाया होगा पहले, लेकिन जैसा पीछे वो बैठी हैं, वो कह रही विश्वास नहीं था लोगों को, आप कह रही थी विश्वास नहीं था लोगों को, लेकिन बाद में तो गाड़ी निकल गई है। अब गाड़ी वापस आएगी जब काम हो। जी, और कोई महिलाएं? जी, और कोई महिलाएं? आप कुछ कहेंगी? आप कहिए कुछ, इनको दीजिए माइक। नमस्कार जी, मैं राजुल लोडाया। जी, मैं ये लाडली बहना की योजना जब से बहनों के जीवन में आई है, तब से बहनों को घर की, खुद की, परिवार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। वो खुद ही अपना मतलब सब कुछ कर लेती है। और जैसे कि ये दीदी ने बोला, ये मैं भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी मेरी सखियां बहनें सब वंचित रह गई हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि उनके घर में कुछ 4 व्हीलर वगैरह होगा तो उन्होंने नहीं भरा, लेकिन जरूरत तो उन्हें भी बहुत थी। लेकिन वो ये डर रहे थे नहीं, लेकिन कई बार होता ना, जिनके लिए योजनाएं बनी है वो उससे महरूम हो जाते हैं। हाँ। इनको जरा, जैसे वो बहन जी बैठी हैं, आप बैठी हैं, 1,000 रुपए की मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि जिनके पास नहीं है, हाँ, उनको पहले मिल जाए। और मुझे लग रहा है वो सबको मिल गया होगा। जी, उनके परिवार में भाई बंधु के पास है कार, उनके पास नहीं है, तो उन्होंने डर के चक्कर में मतलब उन्होंने नहीं भरा। अब वो कहती है यार मेरे को बहुत जरूरत है। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है इस मंच के द्वारा मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक जाए और वो वापस से ये योजना, वापस से फॉर्म भरने का कार्य वापस से शुरू करें, तो जो वंचित रह गई हैं वो रह जाए। और मेरी बहन जो है वो महाराष्ट्र में रहती है, वो कहती है अच्छी तुम लाडली बहना बन गई तो शिवराज सिंह मेरे भी तो भाई हुए, तो मेरे खाते में तो नहीं आते 1000 रुपए। मैंने कहा तुम एमपी में आ जाओ, या फिर शिवराज सिंह से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, विनती है कि आप पूरे देश में लाडली बहना योजना चलाओ। चलिए, मुख्यमंत्री की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको अन्य स्टेट यानी अलग अलग राज्यों ने फॉलो किया, जैसे लाडली बहना है, या जो पढ़ाई को लेकर सरकार की तरफ से योजनाएं की, उनको अन्य राज्यों ने बढ़ाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एमपी की धमक या एमपी की चमक महाराष्ट्र तक जा रही है। महाराष्ट्र की जैसे बहन को आप यहाँ बुलाना चाहती। हाँ। पीछे कुछ बहन बैठी, उनको माइक दीजिएगा। जी जी, कहिएगा, बताइएगा। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अनीता है। जी अनीता जी। देखिए, घर का खर्चा तो हस्बैंड चलाते ही हैं, लेकिन अपनी आदत ऐसी नहीं है कि अपन किसी से अपना खर्चा मांगे। अब थोड़ा माइक नजदीक ले लीजिए। जब से 1000 रुपए आने लगे ना, तो मैं अपना ही खर्चा खुद उठा रही हूँ। तो शॉपिंग करने का बहुत शौक है। पहले कुछ चीजों के चक्कर में रुक जाती थी, लेकिन अब 1000 रुपए आए सीधे बाजार गई हूँ। शॉपिंग का शौक है और अब तो खुश हूँ मैं बहुत। तो मतलब 1000 रुपए आते पहले दिन ही निपट जाते? हाँ, 2 दिन में खत्म हो जाते जी, 2 दिन में खत्म कर देती, मतलब जो चीज है जो है। हाँ, नहीं, आप बड़ी खुल के बात कर रही महिलाओं के बारे में। हालांकि ये भी कहा जाता है कि
पति भले खर्च कर दे, पर पत्नियां वो होती है जो पैसे बचा के रख लेती है ताकि ऐसे समय में काम आए, लेकिन ईश्वर का सब कुछ ये तो अपने लिए मिले है ना। जी जी। तो ये तो अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। हाँ। वो बस 10 तारीख का इंतजार करती हूँ कब आए और कब बाजार इनके जाऊं। भैया ने डायरेक्ट दिए ना, इसलिए ये नहीं कहा। मतलब यही इंतजार रहता है कि मतलब इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी नहीं नहीं किसी घर से मेरा है ना, बच्चों के लिए भी नहीं, फिर मैं अपने लिए खर्च उठाती हूँ। का? बच्चों के लिए भी नहीं? नहीं, अपने पापा है ना, ये तो अपना वैसे है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये देखिए, ये भी आत्मनिर्भरता है कि बच्चे तो ठीक है, पापा की ड्यूटी बनती है, पिताजी निभाए अपनी थोड़ी, ये तो अपने लिए आया है ना। तो अगले आने वाले क्या करने वाली है? अब उसका अलग है। अलग है, सबका प्लान तैयार है, सबका प्लान तैयार, खर्च के प्लान तैयार है, जोड़ने के प्लान तैयार नहीं है, क्योंकि अब जरूरत वो जब देखेंगे, लेकिन अभी का सोचना है ना। भविष्य में रहिए, अभी जीने का सोचिए, बाद में क्या होगा ये मत बाद के सोच। तो पता नहीं है ना। बहुत अभी क्या अच्छी अपना वो चीज मतलब रुक जाते थे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अब ये कहना कि अब किसी का देखना नहीं पड़ता, कि किसी का हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि मुझे ये सामान चाहिए, नहीं मैं खुद जाके ले आऊंगी। चलिए, आप लेते रहिए और मुझे लग रहा है पैसा भी आता रहेगा। पीछे आप कुछ कह रही, इनको माइक, आपसे ही बोल रहा हूं मैं। आप हाँ, आप कुछ कहिए। आप नहीं सुनाएंगे अपन? अच्छा, आप कह रही जी, माइक ले लीजिए, कहिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, अभी दीदी माइक थोड़ा नजदीक ले लीजिए आपने जी। ऐसा बोला कि योजना मतलब अभी बंद हो गई है, પછી वापस चलानी चाहिए, जैसे मैं रह गई, मेरे जैसे और भी कुछ रह गई है। थोड़ा माइक और पास ले लीजिए। हाँ, बोलिए। मतलब मैं रह गई, ऐसी कुछ बहनों भी और भी रह गई, ऐसे फिर से वापस चलानी चाहिए योजना। अच्छा, हाँ। चलिए। कुछ कारण की वजह से मैं भी छूट गई थी, और भी कोई छूट गए ऐसे महिलाओं, तो ऐसी योजना और भी चलानी चाहिए। यहाँ ये नहीं होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत, यहाँ फिर से होगा, यहाँ फिर से होगा। जी कुछ जी कारण की वजह से मैं छूट गई, ऐसी और भी महिला है जो भी छूट गए। जी जी। चलिए, वो प्रिंसी बोल रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान दे ही रही है। लगातार सरकार के बीच से ये योजनाएं मिलने वाली। इस मुद्दे पर तो बात हुई है कि और कई ऐसी महिलाएं जो छूट गई। जी, अनुभव क्या है? मुझे अनुभव सुना दीजिए, जब पैसा आया तो पैसे का क्या किया? जी कहिए। नमस्कार, मैं पुष्पलता राठौर। जी पुष्पलता, मैं नगर मंडल में जी महामंत्री जी हूँ। जी जी, कहिए कहिए। मैंने देखा है कि कई महिलाएं जो बहुत समझदार हैं, जो सौ कन्या के तहत वो 500 रुपए जमा करती थी, आज वो 1500 रुपए जमा कर रही हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, कहीं और से भी मेरे पास आया। जी हाँ, मैंने खुद ऐसी कई महिलाएं, 4-5 महिलाओं से मेरी ऐसी बात हुई है कि अब हम हमारी बहन महिलाओं, हमारी बेटियों के लिए हम जैसे जितना ज़्यादा हम पैसा जमा करेंगे तो आगे हमारी बेटियों के भविष्य के लिए काम आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहेंगे? आप सामने बैठी, आप कुछ कहना चाहे? सामने आपके पीछे जो बैठी हुई है, आपके पीछे, ठीक पीछे, हाँ, ये जो पीछे पलट के देख रही आप कुछ कहेंगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही। कई बार माइक जब हाथ में नहीं आता है तो ये मन में लगा रहता है, कहना तो है पर मैं कह नहीं पाती हूँ, तो कहना है तो कह दीजिए, आप कहिए। हेलो जी, मैं प्रमिला सिंह यहाँ उपस्थित सभी बहनों का, भाइयों का दिल से स्वागत करती हूँ। और अभी मैं इस दायरे में नहीं आ रही हूँ जी, ये हमारी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मत कहिए, लेकिन हाँ फिर भी जिस समाज में रहती हूँ वहाँ हर तरीके के लोग हैं और उतार चढ़ाव भी उनके देखती हूँ। तो जैसा मेरा अनुभव है कि वाकई में ये चीज़ें बहुत ही लाभदायक हैं जी। और जैसा कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, इसमें बहुत कुछ शामिल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि वैसे तो आपने अपने अपने अनुभव सभी ने बताए हर चीज़ों के, मैं इतना ज़रूर महसूस करती हूँ कि ऊपर तो बहुत सारी प्रधानमंत्री जी हैं या शिवराज जी हैं, तो इन लोगों की योजनाएं बहुत होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन वो हम तक पहुँच जाएं, ये सबसे बड़ी बात। ये अनुभव है आपके सामने पहुंचा है, वही तो अनुभव सुन रहे हैं हम लोग। ये अनुभव तो इसमें मैं काफी हद तक अपने विकास जी का या अपने इनका राय सर का, इन लोगों का भी सहयोग बहुत बड़ा मानती हूँ कि ये इन चीजों को यहाँ तक ला रहे हैं और सहूलियत से सबको पहुँच भी रही है। पहुंचा रहे। ये आपने अच्छी बात कही कि कई बार सरकार की मंशा बहुत अच्छी होती है, बहुत होती है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पहुंच रही है क्योंकि वो अनुभव हम सुन रहे हैं लाडली बहन। जी, इनका बिल्कुल सही है। तो इसमें काफी कुछ वो तो हैं, लेकिन भागीदार ये लोग भी बहुत हैं कि उनकी पार्टी इतनी मजबूत है जो हम लोगों तक पहुंचा रही है।
और मैं आपका अधिक समय लेते हुए बस इतना ही अपने विकास भाइयों को कहना चाहूँगी। आसमान के तारों जितनी सदियों की हो उम्र तुम्हारी, आसमान के तारों जितनी सदियों की हो उम्र तुम्हारी, जीवन खिलकर ऐसे महके, जीवन खिलकर ऐसे महके, जैसे हो गुलाब की क्यारी, जैसे हो गुलाब की बहुत क्यारी, सुंदर आपने बात जैसे कही। हो गुलाब की वाह, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपके अनुभव में ही आपका भावना छिपी हुई। एक महिला कोई और बहुत अच्छा आपका कोई अनुभव सुनाना चाहती तो सुनाइए, उसके बाद फिर मैं वापस लौटूंगा मंच की तरफ। जी पीछे वो अब कहना चाह रही, जिनसे मैं चाह रहा था कुछ कहने वाली। जी माइक दीजिए आशीष जी उनको। जी जी कहिएगा, सुनाइएगा। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मधु राठौर है। सर मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन मामा जी ने 1000 रुपये डालना चालू करे, तो उससे मैंने अपना घर चलाया और बच्चों के कोचिंग की फीस भी दी। और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मामा जी ने ड्रेस का निकाला था, मेरे को कुछ नहीं आता था। फिर मैंने सिलाई मामा जी के थ्रू सीखी और ड्रेस बनाकर स्कूल भी पहुँचाई। खुद मैंने अपने हाथों से बच्चों को स्कूल में ड्रेस भी दी, और आज इतनी सिलाई आती है मुझे कि जो चाहो आप बनवा सकते हो, मैं बना सकती हूँ। और किसी भी जगह जाके, किसी भी कारखाने में जाके हक से कहती हूँ कि मुझे हर चीज, हर सिलाई आती है। वाह, बहुत बहुत, ये आत्मनिर्भरता है जय आपका, हिंद। ये अनुभव है, ये आत्मनिर्भरता, मतलब महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर होती हैं वो आपने बताया। चलिए हम बात कर रहे थे जन की बात में, आज महिलाओं के अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ युवा एक और पीछे कुछ बैठे, वो कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, उन तक और माइक पहुंचा दीजिए तो वो उनकी बात कह लेंगे। जी कहिएगा। समय से टैली सीखा था, जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, सीखा था, लेकिन कोई डिग्री नहीं थी, कोई सॉफ्टवेयर का मेरे पास अनुभव, डिग्री नहीं थी। उस वजह से कोई काम नहीं मिल पाया। फिर मैंने आगे और पढ़ाई चालू करी, लेकिन फिर भी कोई डिग्री मेरे पास अभी तक नहीं थी। और डिग्री सर वो लोग मानते कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो हम काम देंगे, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के मैं मानता हूँ कोई भी काम नहीं देता है। और फिर मैंने सोचा कि लाडली लक्ष्मी योजना निकली है, तो बहनाओं को तो सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा लाडली क्या? बहना जी। जी, तो अब भाइयों के लिए और बेटों के लिए भी बहुत अच्छी योजना निकली है, जो कि सीखो कमाओ योजना है। उसमें मैं मानता हूँ कि सरकार हमको अच्छी फैक्ट्रियों में भेजेगी, जहाँ पे हमको सीखने को मौका मिलेगा, और हम उससे सीखेंगे, और हमको सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके पैसे भी मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। मेरे पास डिग्री भी थी और डिप्लोमा था, लेकिन बिना एक्सपीरियंस से कोई काम नहीं देता। तो ये मामा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मामा ने हमको हमारा भांजा समझा और हमको अच्छी योजना में भागी दिया, और हम आगे जा सकें उस चीज से। जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका कार्तिक। और बाकी कुछ बच्चियां भी बैठी हुई, युवतियां बैठी हुई हैं, आप बात करना चाहेंगी? जी बताइएगा आप पीछे। अच्छा आप ये बताइए, ठीक है कई बार होता है कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। मामा से कितनी प्रभावित हैं आप बताइए? मामा की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? जी कहिएगा। सर जैसा कि आपने अभी बोला कि मामा की कौन सी बात अच्छी लगी, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने उनकी जो एक 12th में जो एक योजना है जिसमें 25,000 रुपये वो दिया करते थे लैपटॉप के लिए, मैंने उस योजना का लाभ उठाया और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने जी जी अभी तक तो कोई योजना का लाभ मैं ले नहीं सकी, लेकिन उस टाइम मैंने सन 2018 में जब 25,000 रुपये आए थे मेरे अकाउंट में, तो मेरे को बहुत सपोर्ट हुआ। मतलब घर वालों से बोला था कि मुझे म्यूजिक सीखने के लिए हारमोनियम चाहिए, तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो सिर्फ यही उम्मीद थी कि अच्छी परसेंट बना के मैं 25,000 लाऊंगी और खुद के पैसों से मोबाइल और खुद के पैसों से मैं हारमोनियम खरीदूंगी। तो मैंने अब आपने लैपटॉप जब आपके पास आया होगा तो सर मैं लैपटॉप तो नहीं ले पाई, लेकिन मुझे उससे ज्यादा हारमोनियम, संगीत का बहुत शौक है, तो मैं इसलिए मैंने हारमोनियम खरीदा। तो आप संगीत भी करती हैं? जी मैं संगीत सीखती हूँ। तो मामा के लिए कुछ सुना दीजिए। संगीत आप तो सुनाती हैं, तो मामा के लिए कुछ आपने एक गाना बनाया था ना जी मामा के लिए, सुना अगर उसकी एक आध लाइन हो तो याद तो करा। यही सीखो कमाओ है। जी कहिएगा। ओ मेरी लाडली बहना शिवराज लाए ऐसी योजना, ओ मेरी लाडली बहना मामा जी लाए ऐसी योजना,
क्षमा चाहती हूँ सर, वो बनाया था लेकिन अभी दिमाग में नहीं है, गाना भूल चुकी हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। कुछ और कहेंगे? 2 लाइन दूसरा सुना दी। भारत में है विश्वास, भारत में है विश्वास, सपनों का सच पहचाना, हमने अपनों को जाना, सपनों का सच पहचाना, हमने अपनों को जाना, सबका है ये आकाश, भारत में है विश्वास, भारत में है विश्वास, गांव-गांव में पहुंची है ये सुविधाएं, खेतों से सड़कें मिल जाए, गांव-गांव में पहुंची है ये सुविधाएं, खेतों से सड़कें मिल जाए, सबका है ये जन जाना, हब को खुशहाल बनाना, सबका है ये आकाश, भारत में है विश्वास, भारत में है विश्वास। बहुत वाह, बहुत भारत धन्यवाद में सर। विश्वास है और आप शिवराज के विश्वास की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपने आप कह रही थी, लेकिन मुझे लगता है आप लिखती भी अच्छा है और गाती भी अच्छा है। बहुत धन्यवाद आप। प्रिंस जी, चलते चलते आपसे अंतिम मेरा वो जन की बात में बहुत अच्छा कहिए, आप क्या कहना चाहते? जी कहिएगा, सीखो कमाओ को लेकर कुछ बात करना चाहते युवा जी? कहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम तरुण श्रीवास्तव है और मैं सीहोर के निवासी हूँ। जी तरुण, मैं हमारे मामा जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हम युवाओं को सीख कर कमाने का मौका इन्होंने दिया है, हम युवाओं को सीख कर कमाने का मौका इन्होंने दिया है, बहनें समाज में आत्मनिर्भर बन सकें, इन्होंने कार्य वो किया है। और हमारे मामा वो शख्सियत हैं इस राज्य की, हमारे मामा वो शख्सियत हैं इस राज्य की जिन्होंने राज्य के साथ साथ इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। धन्यवाद मामा जी। बहुत सुंदर, आपने तो सब कुछ कह दिया अपनी बात में। पिछली हम जन की बात में सच्चाई यही है, जैसा आपने कहा था कि मन की बात हो गई और एक एक महिलाओं की मन की बात सुनी। कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव भी? मन की बात क्या लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? देखिए, हम तो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और जब लाडली बहना योजना का शुरुआत हुई थी तब प्रत्येक घर पर हमने दस्तक दी थी कि अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लोगों तक जाए, महिलाओं तक जाए, और उसके परिणाम स्वरूप 17,000 से ज़्यादा लाडली बहना हमारे सीहोर के छोटे से शहर में। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये एलिगेशंस आरोप लगाते हैं कि जातिवाद या एक धर्म विशेष पर बात करते हैं, इस योजना का सबसे बड़ा, ये योजना सबसे बड़ी उदाहरण है। ये बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर किसी ने ये चीज को सिद्ध किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति ने, हर जाति की, हर वर्ग की महिला ने लाडली बहना का लाभ लिया है। सीखो कमाओ योजना का सभी जाति वर्ग के युवाओं ने लाभ लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया की तरह, मुख्यमंत्री की तरह नहीं, जैसे परिवार का एक मुखिया होता है ना, वैसे इस प्रदेश के मुखिया की तरह इस सब परिवार की चिंता करते हुए वो हम परिवार के साथियों का हाथ पकड़कर आगे ले जा रहे हैं। निश्चित ही लाखों बहनों की, करोड़ों बहनों की दुआएं उनके साथ हैं और आज हम देखते भी हैं कि जो दुआ का ये असर है कि टॉप 10 अगर हम राजनेताओं की बात इस प्रदेश में करें तो सिर्फ एक ही नाम आता है, शिवराज सिंह चौहान। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, वो परिवार के मुखिया हैं, एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह उन हमारी देखभाल वो कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस जी, आप यहाँ पहुंचे हैं। मैडम भी हमारे साथ जुड़ी, तो हमारे मैडम भी हमारे साथ थी, भंडारी मैडम भी हमारे साथ थी। लेकिन बहुत सारी योजनाओं की जिक्र होता है, पर जब लाडली बहना की बात होती है तो जन की बात में मन की बात निकल आती है। किसी के आंसू भर आते हैं, किसी के आंसू झलक पड़ते हैं, और कोई महिलाएं ऐसी है जो कहती है कि हम सिर्फ अब उस पैसे का खर्च करना चाहते हैं, बिंदास जीना चाहते हैं। तो मामा ने आत्मनिर्भर तो बनाया है, लेकिन महिलाओं को ये भी बताया है कि आपका पैसा है, ये आपके भाई का पैसा है। घर यानी ससुराल और मायके में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई बैठकर 1,33,35 लाख महिलाओं के लिए ये योजना चल रही। बहुत धन्यवाद आपका। जन की बात में इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसी न्यूज़ पर। नमस्कार।